नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, प्रयागराज में 144 साल के बाद लगा महाकुंभ में जाने के लिए हर कोई बेताब है और इसके लिए स्टेशनों पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। हर स्टेशन में लगभग एक ही जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है संगम में डुबकी लगाना और ऐसे में स्टेशन पर काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दानापुर की तस्वीर है। बताते चले आपको, संगम स्नान के लिए लोगों की स्टेशन पर भीड़ दिख रही है। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर शाम के समय श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए जवान तैनात थे, लेकिन सुबह के समय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सुबह आपको बता दें कि यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे स्टेशन का हाल बता रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। मौजूद है दानापुर स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। ये भीड़ कुंभ से लौट रही है और अपने गांव की तरफ जा रही है और जो ट्रेनें आ रही हैं उन ट्रेनों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रहा है। ये कुंभ से लौटने वाले लोगों की भीड़ है और ऐसे में जो भीड़ है वो अप्रत्याशित भीड़ है और सुरक्षा की व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। आप तस्वीरों में देख लीजिए, देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भीड़ रुकने वाली नहीं है और इसकी सुरक्षा के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नजर नहीं आता है। यहाँ जो भीड़ आपको दिखाई दे रहा है दानापुर स्टेशन पर, वो भीड़ जो है कुंभ से लौट रही है। कहाँ से लौट रहे हैं? कुंभ से आ रहा है। कुंभ से कितनी भीड़ है? भीड़ भयंकर है, बहुत। लगातार जो है ये कुंभ का भीड़ देखने को मिल रहा है। प्रशासन नजर नहीं आ रही है। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। महाकुंभ में स्नान करना हर कोई चाहता है और यही वजह है कि स्टेशन पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग जो हैं पहुंच रहे हैं प्रयागराज पहुंचने के लिए। लेकिन देखिए, बक्सर की एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर कुछ लोगों ने नाव के सहारे, नाव के जरिए वो लोग प्रयागराज पहुंचे। बताते चले आपको, हर कोई चाह रहा है प्रयागराज पहुंचना, कोई ट्रेन तो कोई बस से और कई लोग साइकिल से भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लेकिन बिहार के जिले बक्सर के कुछ युवकों के नाव से महाकुंभ स्नान की यात्रा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। ये यात्रा उनकी आस्था, साहस और जुनून का प्रतीक बन गई है। बक्सर जिले के कमरिया गांव के इन युवकों ने ट्रेन और सड़क पर जाम देखा तो महाकुंभ के लिए नाव से यात्रा करने का निर्णय लिया। करीब 600 किलोमीटर की यात्रा तय करके महाकुंभ प्रयागराज में स्नान किया और वापस बक्सर नाव से ही गांव पहुंचे। तो अब लोग उनकी साहसिक यात्रा को काफी ज्यादा सराह रहे हैं। बक्सर के रहने वाले कुछ दोस्तों ने प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए नाव का सहारा लिया। नाव में बाज़ाब्ता इन लोगों ने इंजन लगाया और नाव से पर सवार होकर के ये सभी दोस्त प्रयागराज कुंभ के लिए निकले और अब ये स्नान करके बक्सर पहुंच चुके हैं। सभी दोस्तों ने बताया कि सबसे पहले प्लान बना कि ये सभी लोग ट्रेन से प्रयागराज महाकुंभ जाएंगे, लेकिन ट्रेन में जिस तरह से भीड़ बढ़ी थी, फिर इन लोगों ने बताया कि सभी सड़क मार्ग से सोचे प्रयागराज कुंभ जाने के लिए, लेकिन महाजाम के चलते ये सभी नहीं निकल पाए प्रयागराज कुंभ के लिए। उसके बाद इन सभी लोगों ने प्लान किया है कि बोट, नाव पर इंजन के बांध करके और उस नाव के सहारे हम लोग महाकुंभ के लिए निकले और सभी दोस्तों ने नाव पर सवार होकर महाकुंभ के लिए निकला और वहां स्नान करके ये सभी लोग बक्सर पहुंचे और अब इनका जो वीडियो है वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। खबर आरा से बता दें आपको, आरा जंक्शन से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जो कि महाकुंभ को जाती है, जो कि प्रयागराज जाती है। तो ऐसे में आपको बताते चलें, कल ये देखा गया कि सुबह सुबह भीड़ नहीं थी, लोग आराम से सफर कर सकते थे और शाम को देखा गया कि अचानक से भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई और यही कारण है कि आरपीएफ की ओर से माइकिंग के जरिए यात्रियों को बताया जा रहा है कि वो स्पेशल ट्रेन से कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाएं। तीर्थराज प्रयाग में लगे महाकुंभ में लोगों को आ जाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, इस वक्त आरा रेलवे स्टेशन पर ये महाकुंभ स्पेशल जो ट्रेन है वो लगी हुई है। हालांकि इसमें जो यात्री है वो कम संख्या में है, फिर भी स्टेशन की अगर बात करें तो काफी संख्या में आरा सहित आसपास के लोग जो है कुंभ में जा रहे हैं। इसके कारण ट्रेनों में काफी भीड़ दिख रही है। देखिए, आरपीएफ के जो लोग हैं वो लगातार इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, क्योंकि जो यात्री हैं वो
सकुशल यात्रा कर सके, उनको ये लोग ट्रेनों पर चढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और आरपीएफ की पूरी टीम देखिए किस तरह से ट्रेनों में यात्रियों को लगातार माइक के माध्यम से अनाउंस करने का काम कर रहे हैं और उनको सुरक्षित यात्रा कराने में सहयोग कर रहे हैं। आप बताइए सर क्या स्थिति है अब यात्रियों की कुंभ जाने के लिए? सामान्य है। अच्छा, तो भीड़ तो ज्यादा दोपहर बाद ज्यादा भीड़ हो रही है? दोपहर के बाद थोड़ा मोड़ा भीड़ हो रहा है, अभी नॉर्मल है। प्रयागराज जाने वाली हर ट्रेनों की यही स्थिति है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए अभी खुद आरपीएफ के जो लोग हैं वो मौजूद है, प्लेटफॉर्म पर घूम घूम करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं अचानक सामने रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है और लोग किसी भी तरह से जाना चाहते हैं, उसको लेकर के काफी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन स्पेशल ट्रेन नहीं है, इसमें कुछ यात्री सवार हैं और प्रयागराज जाएंगे। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें तो तौर पर लगातार सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं और बिहार पुलिस की टीम भी रेलवे स्टेशन पर गश्ती कर रही है ताकि लोगों को कुंभ जाने में मदद किया जा सके और ये अपनी यात्रा को सुरक्षित कर सके। वही द्वारा लगातार माइक के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। चंदन कुमार, एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बता दें आपको, प्रगति यात्रा के लिए सीएम पटना से कैमूर की ओर जा रहे थे और देखिए इसी दरमियान उनके काफिले में पटना चिड़ियाघर के पास सामने से अचानक एक कार आ गई। हालांकि देखिए कार को देखकर सीएम की सुरक्षा में शामिल सुरक्षाकर्मी जब तक संभलते तब तक कार रफ्तार से निकल गई। इसके बाद सीएम का काफिला भी तेजी से कैमूर की ओर निकल गया, लेकिन इसे सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है, चूंकि उनके काफिले के बीच एक अन्य कार अचानक से सामने आ जाता है और वो तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। हालांकि देखिए सीएम के काफिले के सामने आई कार रफ्तार से निकलता है, उसके बाद जब तक सुरक्षाकर्मी संभलते तब तक कार आगे बढ़ जाती है और इसके बाद सीएम का भी काफिला जो है वो तेजी से कैमूर की ओर निकल जाता है, लेकिन इसे सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है। तो बताते चलें आपको, ये खबर पटना से मिल रही है, चूंकि देखिए सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा पर कैमूर पहुंचे हुए हैं और जब पटना से कैमूर जा रहे थे सीएम नीतीश कुमार, इस दरमियान जब उनका काफिला पटना से निकला ही था कि चिड़ियाघर के पास में सामने से एक अचानक कार आ जाती है और कार को देखकर सीएम की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं वो जब तक संभलते, जब तक कुछ एक्शन लेते, तब तक वहां से वो कार जो है बड़ी रफ्तार से निकल जाती है। इसके बाद सीएम का काफिला भी तेजी से कैमूर की ओर निकल गया और वो कैमूर पहुंच गए। प्रगति यात्रा पर उनका कार्यक्रम जो है कैमूर में तय था, लेकिन वो कार कैसे बीच में आ गई उनके काफिले के बीच में, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये चूक का मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, देखिए सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, आखिर हुआ क्या? धर्मेंद्र, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? धर्मेंद्र, देखिए सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है, आप बताइए कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त वहां पे? सीएम को आज कैमूर निकलना था, कैमूर के प्रगति यात्रा के लिए सीएम को निकलना था और मुख्यमंत्री ज्यों ही मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले, पटना जू के सामने से एक गाड़ी कारकेड में घुसी, जो कि एक बड़ी चूक मानी जाएगी, क्योंकि सुरक्षा काफिला में कार का घुसना और अधिकारियों के द्वारा इस मामले को ध्यान नहीं देना एक बड़ी चूक कही जाएगी। जी, लेकिन धर्मेंद्र, ये कैसे हुआ? क्योंकि प्रोटोकॉल यही कहता है कि उस दरमियान कोई और वहां पर कार आ नहीं सकती है, ये कैसे हुआ? क्या इसके बारे में कोई जांच की गई? अभी तक कुछ पता चल पाया? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र। चिड़ियाघर के पास में एक कार आ गई और इसे चूक बताया जा रहा है सीएम की सुरक्षा में। अब बात करते हैं दिल्ली की। देखिए दिल्ली में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। अब देखिए 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की बात की जा रही है और ऐसे में 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होनी है। बताते चलें आपको, 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री शपथ लेंगे
उससे एक दिन पहले यानी कि 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम पद के चेहरे पर मंथन होगा और नाम का ऐलान किया जाएगा। देखिए, दूसरी ओर बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की। इसके साथ ही आज तरुण चुग, विनोद तावड़े और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा 11 बजे तैयारियों का जायजा लेने रामलीला मैदान पहुंचेंगे। अब देखिए, दिल्ली में चुनाव के नतीजे आए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन सीएम कौन होगा, सीएम चेहरा कौन होने वाला है, इसको लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नाम का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि बैठक होगी, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि सीएम कौन होगा दिल्ली का। लेकिन इस बीच देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर जमकर हमला बोला जा रहा है। विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना। दिल्ली की जनता ने सरकार बना दी है और दिल्ली की जनता को हम लोगों ने कोई सीएम फेस कह के चुनाव नहीं लड़ा। जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में उनकी बैठक होनी है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें विपक्ष जिस तरह बयानबाजी कर रहा है, उसको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, आपके सवालों पर अब बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है और बीजेपी का कहना है कि हम वैसा चेहरा दिल्ली को देंगे जो कि दिल्ली की हर समस्या को दूर कर देगा। ये सब बेचैनी है आम आदमी पार्टी की, उनको बेचैन रहने दीजिए। बहुत जल्दी, हमको लगता है 2-3 दिन में ही आपको सारी सूचना और दिल्ली को सब सूचना आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ऐसा 5 साल कार्य करेगी। हमारा मुख्यमंत्री इतना अच्छा होगा कि दिल्ली को हम 5 साल में उसकी मैक्सिमम समस्याओं से मुक्त कर देंगे। आतिशी मार लेना, पूछ रही हैं कि सीएम कौन है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं बनी। आप अकेला एक ऐसा उदाहरण है जो कुर्सी पर रहकर भी सीएम नहीं बनी। और मजे की बात यह कि हमसे सवाल कौन पूछ रहा है? आम आदमी पार्टी। आतिशी मार लेना। 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री, कौन बैठा है कुर्सी पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत दी गई है। जी हां, आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को राहत दी है। गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वहीं बताते चले आपको, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको राहत दी गई है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताते चले आपको, अश्लील टिप्पणी मामले में उन्होंने फटकार भी लगाई है। यानी कि राहत के साथ साथ कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रणवीर इलाहाबादिया को लगाई है। आपके शब्द शर्मिंदगी वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है रणवीर इलाहाबादिया को लेकर ये सब गंदे दिमाग की उपज है, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18। खांसी की